आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पद महापौर पद के प्रत्याशी आयशा किन्नर लगातार उन क्षेत्रों में घूम रही है जहां पर घोर किल्लत है, यानी न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, न लोगों को मूलभूत सुविधा से अभाव है। और ऐसा लगातार इन क्षेत्रों में घूम रही है। 1 नंबर वार्ड हो चाहे 2 नंबर, ये ऐसा वार्ड है जहां पर कोई विकास की किरण नहीं पहुंची है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि वोट लेने समय तो जनप्रतिनिधि आते हैं, वो कई वायदे कर जाते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो दोबारा इस क्षेत्र में कदम नहीं रखते। और यही लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बार लोगों ने ठाना है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो इनके सुख दुख का साथी बनेंगे और वो उनके हमदर्द रहेंगे, उनके क्षेत्र में विकास की किरण पहुंचाएंगे। हालांकि जिस तरह से विकास की किरण देखने के लिए मिल रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने इन क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा दिया है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि फिलहाल लोग कैसा जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन लगातार ये लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्ते, हमारी माता बहन को भी नमस्ते। इन लोग का दर्द देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम आए हैं वार्ड नंबर 2 में। और यहाँ तो समस्या ही समस्या, सब कह रहा लाइट, पानी, रोड, फलाना ठिकाना, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। यहाँ पे तो जीतने के बाद ये लोग जाता है तो कहता है क्या करने आई हो, भीख मांगने आई हो, तो ये शब्द होता है। तो हम भी आए हैं 2 नंबर में, तो हम भी भीखे मांगने आए हैं। हाँ, किसी का कोई औकात नहीं होता है, मेरे भी औकात है। ये जनता जिता रही है, जनता वोट देने का काम कर रही है, तो आप जीत रहे हो तो आपको काम करने का भी हक है, पूरा हक है। आप सबसे बड़ा भीख मंगे हो, जो भीख मांग के वोट लेते हो, आपको विजयी बनाया जाता है, आपको ताज पहनाया जाता है, तो कम से कम उस ताज का लाज रखो। क्योंकि आपको पर्सनली 5 साल के लिए गद्दी मिला है, तो 5 साल के लिए ऐसा करके जाओ, वो 5 साल हर एक साल 5 साल रहे। आप ऐसे कुकर्म किए हो और कोई भी जनता जाता है तो कहते हो भिख मंगे हो, तुम्हारे इतनी औकात हो गई है, तुम हमारे जनते को भिख मंगे कहोगे। और जनता बताएगी, 2 नंबर वार्ड की जनता बताएगी। ऐसे तो सारे वार्ड में दिक्कत है, हम देख रहे हैं सारे वार्ड में कुकर्मी का शर्म है। चूल्हे पर पानी में डूब मर जाओ, कुकर्म के समय है जो ऐसा अपने 5 किलोमीटर में मेदिनी नगर को अच्छे स्वस्थ नहीं बना पाए, तो तुम क्या अपने शकल को, सूरत को स्वस्थ बनाओगे। और बनोगे बहुत बड़का दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, अपना काम करके बनिए, जनते के प्यार के लिए बनिए। और आगे भैया जनता बताएगी, जनता बहुत दुखी है, ये खुद बताएगी। क्या लगता है, जैसे जो दिल्ली का माहौल है, जिस तरह से बातें आ रही है सामने, एक से एक महापौर हैं के लिए पद के लिए उठे हैं, क्या लगता है इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया, या इनकी कमजोरी बोले, या इनमें इच्छा शक्ति का अभाव बोले? देखिए, हम तो इनको हम जनता को तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जनता को एक ही हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जब आपको वोट देने का हक है तो काम करवाने का भी हक है। आप नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति से नारी शक्ति जब टकराती है तो आप पूरा लेने का हक है। नारी शक्ति हर एक, जब मनुष्य जीवन मिलता है, और जब मनुष्य मिलता है जीवन, तो मनुष्य के काम है एक मनुष्य से मिलना, काम करवाना। जब वो मनुष्य हैवान जैसा काम करता है तो आप पूरे 9 दुर्गा का रूप क्यों नहीं लेते हो? आपको पूरा हक है। कोई काम नहीं हुआ है, इससे पहले कोई भी मेयर रह चुकी हैं, आपको दुनिया को पता है, डाल्टनगंज मेदिनी नगर वाले को पता है। एक काम हुआ होता था, आज पब्लिक हमको परेशान होकर बोलता नहीं। बहुत सा मेयर प्रत्याशी आते हैं, सबसे यही सवाल उठाते हैं, आप लोग किया क्या। तो इसी तरह अपने बुलंद आवाज़ उठा के और मेयर प्रत्याशी को चुनिए। ये नहीं हम ही को चुनिए, जो करने वाला उन्हीं को चुनिए। हम तो ये लगन से उठे हैं, हम गरीब के बादशाह के लिए उठे हैं, गरीब के भविष्य के लिए उठे हैं, अपने नए युवा के भविष्य के लिए उठे हैं, और सारे वार्ड के काम करके भी दिखाना है हमको। और ये मौका हमेशा नहीं आएगा, और इस बार आयशा सिंह उठी है और इनका आवाज़ बनेगी। जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाऊँगी, जो ऑफिस में जाना होगा धड़क ऑफिस में जाऊँगी। मेरे को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जनता का प्यार है, माता पिता लोग का प्यार है, बस यही बहुत ताकत है मेरे लिए। ये है आयशा सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मेयर प्रतिनिधि अभी तक मेयर का जो पद संभाले हैं, सुशोभित किए हैं, या जो पहले के जनप्रतिनिधि, इन्होंने सिर्फ जनता का धोखा ही नहीं दिया, बल्कि इनके विश्वास को भी जो है ठोस पहुंचाया है। यही नहीं, आप जब 2 नंबर टाउन हो, 2 नंबर वार्ड हो या 1 नंबर, लगातार इस जो है जनसंपर्क अभियान कर रही है। यहाँ समस्या तो अनंत है, सड़कें, बिजली, पानी, ये नहीं के बराबर है। और इनकी जो स्थिति वो देख के साफ कहा जा सकता है कि इनके साथ छल हुआ है, और बहुत ही बेदर्दी के साथ छल हुआ है।
वोट लेने समय तो कई नेता यहाँ आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कभी भी इस ओर रुख नहीं करते हैं। हमारी बहन और बिटिया को बोलते हैं भीख मंगे को ये जो कहते हैं कि वोट लेने के समय कई तरह के वायदे करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद 5 सालों तक उस वायदों को तो छोड़ दीजिए, इस तरफ रुख भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र की जब जनता जाती है उन्हें धिक्कार कर भगा भी देते हैं। इनका आरोप है, लोगों का आरोप है। अब सोचिए कि क्या ये तरीका है? क्या एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है या खुद का सेवक होता है? यह तो प्रश्न है जो हम आप पर छोड़ते हैं। जनता आप हैं, आपको इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनना है। मौका बहुत 5 साल के बाद मिलता है। आप एक एक वोट अपना चुन कर दे, ऐसे जनप्रतिनिधि को दे जो आपके विश्वास पर खरा उतरे, आपके क्षेत्र का विकास करे और आपके हर सुख दुख में साथ रहे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।